जहाँ पार्टी कार्यालय होगा वहाँ उम्मीदवार होंगे, जहाँ पार्टी कार्यालय होंगे नेता होंगे वहाँ कार्यकर्ता होंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये है कि हम सीट शेयरिंग में कितनी एकजुटता से, कितनी सेक्रीफाई कर के हम लोग सब मिलके इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर सामूहिक निर्णय लेते हैं। आज हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का बैठक है। सेंट्रल लीडरशिप को के टिकट में के मामले में और कौन चुनाव लड़ेंगे उसके मामले में अधिकृत किया गया है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पीईसी की बैठक है। वो लगभग 4 घंटे तक चली और इसमें पूर्णिया सांसद हैं निर्दलीय पप्पू यादव भी इस बैठक में शामिल हुए थे और बैठक है वो खत्म हो गई। ऐसे में जब सवाल किया गया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, जब उनसे सवाल किया गया कि आज कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है और वहीं कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान क्या कुछ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सर कैंडिडेट भी बाहर आप लोग का इंतजार कर। देखिए, कैंडिडेट जब विद्यार्थी जहाँ होगा, जहाँ विद्यालय होगा वहाँ विद्यार्थी होगा, जहाँ पार्टी कार्यालय होगा वहाँ उम्मीदवार होंगे, जहाँ पार्टी कार्यालय होंगे नेता होंगे वहाँ कार्यकर्ता होंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने पार्टी में जो है उम्मीदवारी अपना अपना पेश किया। और उम्मीदवारी पेश करना, एक ज़माने में जो लोग कहते थे कि कांग्रेस को उम्मीदवार भी ढूंढना पड़ेगा, आज मेरे पास हजारों उम्मीदवार जो है अपनी उम्मीदवारी जो है पेश की और वो उम्मीदवारी अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग मजबूती से लोगों ने दिया। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि लोगों के पार्टी के प्रति, हमारे नेता राहुल गांधी जी के प्रति, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति और पूरे बिहार में वोटरों ने का रुझान जिस तरह से बढ़ा है, इसलिए उम्मीदवारी भी हमारे के यहाँ लोगों ने बहुत जोरों से किया। और ये दर्शाता है कि हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर मायने में मजबूत हुई है, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वोटरों के रूप में, चाहे संगठन के रूप में। कमेटी क्या निर्णय ली है सर? आप कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत हुई है, तो क्या सीटों की संख्या भी बढ़ेगी? देखिए, सीटों की संख्या हमारी गठबंधन के सभी साथियों मिल के अब कम लेंगे बेसी लेंगे, ये आंतरिक निर्णय है और आंतरिक निर्णय में सभी पार्टियों को ख्याल रख करके निर्णय लेना पड़ेगा। विषय ये नहीं है कि कौन कितना सीट ले, विषय ये है कि हम सीट शेयरिंग में कितनी एकजुटता से, कितनी सेक्रीफाई कर के हम लोग सब मिलके इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर सामूहिक निर्णय लेते हैं। जो अब तक दिख रहा है कि हम सामूहिक निर्णय ले रहे हैं और उस पर काम लेकिन कब तक कांग्रेस सैक्रिफाइस करती रहेगी? सर तस्वीरें कब तक? हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग अंग्रेज़ों के भगाने वाले लोग हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा के पाठ देख करके, लेकिन उन्होंने कोई जो है सीख दिया कि जो है त्याग से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन त्याग के मामले में हम यदि कहें तो सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो भी एक देश के लिए सेक्रीफाई करना। तो सेक्रीफाई में कह दीजिए, चाहे बलिदान में कह लीजिए, इंदिरा जी, राजीव जी, तो ये सब मुद्दे हमारे ऐतिहासिक मुद्दे रहे हैं और हम देश हित में, जनहित में काम करते रहे। रहा बात सीटों का, तो सीट सभी मिलकर सम्मानजनक स्थिति में आएंगे और हम लोग अच्छे रिजल्ट। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, आपने कहा हजारों कैंडिडेट हैं आपके पास, क्या उन कैंडिडेट में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो सीएम बन सके? ये जनता के वादों के अनुकूल रहेगा। आप भले घुरा के भेजिए, लेकिन पहुंचाना वहीं चाहते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हम हर मुद्दे पर कदम से कदम मिला के आगे बढ़े हैं गठबंधन के साथियों के साथ, और वो गठबंधन के साथी
कदम से कदम मिला करके हर निर्णय पर साथ चले हैं। आने वाला समय में हम लोग सामूहिक निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव से मेरी बात हो रही थी कल, उन्होंने कहा कि दशहरा के बाद जो है, नवरात्र के बाद सीटों को लेकर जो है घोषणा कर दी जाएगी। तो देखिए, हम लोगों ने 4 सीटिंग कर चुके हैं। 4 सीटिंग में बहुत सा समुद्र मंथन से जो ऊपर आए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ सीटें पर हमारा 6 पार्टनर के साथ बात करना है 1 to 1, और हम उनकी इन बातों को स्वागत करते हैं कि बहुत जल्दी वो करना चाहते हैं। और सब इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी निर्णय लेकर के हम लोग पूरे ताकत से अपने प्रियंका गांधी का शेड्यूल किया है, क्या वो बिहार आ रही है 24 तारीख को? क्या शेड्यूल उनका क्रिया निश्चित है 26 तारीख का, और 26 तारीख के लिए डिटेल्स आपके पास हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का बैठक है कल। आज मैंने प्रदेश में कर दिया, और यहाँ सर्वसम्मति से सारे मेंबरों ने एक हाथ, एक स्वर, एक आवाज़ से जो है सम्मानित हाई कमान खड़गे जी को, राहुल जी को, केंद्रीय नेतृत्व को सभी तरह के फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया। और ये सहमति हम समझते हैं कि एक ऐतिहासिक सहमति थी। सभी सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि सभी टिकटों के निर्धारण के लिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए, उम्मीदवारों के सीटों के लिए हाई कमान को अधिकृत किया जाता है। और लोगों ने उनकी 2 रैलियां हैं क्या? खगड़िया, पटना दोनों में? ये विस्तृत जानकारी मैं अलग से दे दूँगा, क्योंकि अभी कुछ उस पर वर्कआउट है। लेकिन इतना तय है कि CWC के बैठक, एक ऐतिहासिक बैठक, बिहार के गौरव बढ़ाने वाली, पूरे देश के लीडर्स 24 तारीख को सदाकत आश्रम की धरती पर CWC के बैठक में शामिल होंगे। हमारे राहुल गांधी जी होंगे, सोनिया जी होंगे, प्रियंका जी होंगे, और यही ऐतिहासिक धरती में, इसी हॉल में CWC के पूरे विस्तारित बैठक होने। अध्यक्ष भगीरथ मांझी पहुंचे इमामगंज से, टिकट लेने आए हैं, तो कहा गया कि इमामगंज से मिलेगा। भगीरथ मांझी टिकट हमारे 2 सीटों का नाम रखा इन्होंने। देखिए, हमारी पार्टी में सभी का स्वागत है। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, और इन्होंने टिकट मांगा भी है, तो इनका अधिकार है। और ये कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो मांगने दूसरे जगह थोड़े जाएंगे, मांगेंगे तो कांग्रेस से ही ना। तो इसलिए इनका जो मांगना है, मांगने का अधिकार के तहत इनकी हम स्वागत करते हैं। और ये इनकी इच्छा जो है हम अलग से पूछते हैं, इसके बाद हम आपसे। लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा है कि चुनाव लड़ाएंगे। तो राहुल गांधी जी के अच्छे मित्र हैं, खुद राहुल जी कहते हैं, पूछ लीजिए, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। इसलिए इनकी इच्छा पार्टी के अंदर है, पार्टी की विचारधारा से है, राहुल जी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। मांगने का हक जितना यहाँ हॉल में है सभी को है, जिसमें इनको। उन्होंने इमामगंज और बाराचट्टी का नाम रखा है। मैंने क्या कहा कि मांगने का अधिकार सबको है, और अंतोगत्वा निर्णय हाई कमान करता है। तो मांगना कोई, हमारे सेंट्रल लीडरशिप को कि टिकट में के मामले में और कौन चुनाव लड़ेंगे उसके मामले में अधिकृत किया गया है। सेंट्रल लीडरशिप नंबर 1। CWC की बैठक 24 तारीख को होगी, और उसके लिए क्या कार्यक्रम कैसे बनेगा, क्या जिम्मेदारियां किसकी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का और उसकी लीडरशिप का। उसको हमको ठीक से निभाना है। इसके लिए क्या कार्यक्रम करने हैं, कैसे करने हैं, उसका निर्धारण हुआ। प्रियंका जी का प्रोग्राम 26 तारीख का हो रहा है, उसके बारे में तय हुआ है। तो 3 बातों का लंबा डिस्कशन है। कल हम लोग फर्स्ट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, प्रिलिमिनरी कह लीजिए, फॉर्मल दिल्ली में हो रही, वहाँ जा रहे हैं। तो जो प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की वो चल रही है, एक्टिविटी भी है, प्रक्रिया भी है, सारे काम एक साथ चल रहे हैं, और बड़ा ही हर्ष और उल्लास है।
CWC की बैठक कहाँ पर होगी? सदाकत आश्रम में हो या कहीं और? सदाकत आश्रम का ही अभी तक प्रपोजल है। सदाकत आश्रम एक हिस्टोरिकल आश्रम है और ये जुड़ा हुआ है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, हमारे जंग आज़ादी से जुड़ा हुआ एक घर है। इसको बनाने वाले, सजाने वाले लोग, दान देने वाले, खासकर मजहरुल हक से जुड़ा हुआ सरजमीन है, गांधी जी से और राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़ा हुआ है। दोनों नेताओं साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं कि देखिए इसमें जो उम्मीदवार थे उन पर चर्चा हुई है और वहीं कल दिल्ली में भी बैठक होने वाली है और CWC की बैठक आगामी 24 तारीख को होना है, जिसको लेकर भी बातें हुई और प्रियंका गांधी है वो 26 तारीख को फिर से बिहार दौरे पाए। तमाम मुद्दे पर बात हुई और कल दिल्ली में भी बैठक होने वाली है। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ